Hello friends, welcome back to the Sahel Seco classes, or today we will discuss a new topic of सेम सीरीज CG ABO पेपर 2 जो हम लोग शिक्षा का आधार हम लोग डिस्कस किए थे, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो अभी न्यू सीरीज़ चल रही है। राइट टू एजुकेशन 2009 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी अब हम प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में करवा रहे हैं। आपका उससे रिलेटेड हमने शेड्यूल आपको डिस्कस कर दिया है। वेंसडे और सैटरडे को इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करवाते हैं 7 PM पर इवनिंग में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और उस ग्रुप में आपको जितने भी अभी हम लोग ये आप लोग को डिस्कस करते हैं, वीडियोस पढ़ाते हैं, वो सारे नोट्स आपको वहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाया करेंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ आ चुकी है। फर्स्ट वीडियो मीनिंग से रिलेटेड थी, सेकेंड वीडियो आपका डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट, जिसमें 3 हमने कंप्लीट किया था, एरिस्टोटल, दूसरा आपका गांधी जी, थर्ड आपका आया था सुकरात। ये तीनों आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग डिफरेंट और फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसमें जितने भी आपको इन्वॉल्व हुए हैं ये आपके टोटल हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपका टी रेमंड्स का। तो डेफिनेशन गिवन बाय टी रेमंड्स, उनके द्वारा क्या शिक्षा की परिभाषा दी गई है। तो वे कहते हैं शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती ही रहती है। मतलब कंटिन्यूअसली वो जब बचपन से लेकर के जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो विकास होता रहता है, शिक्षा में डेवलपमेंट होता रहता है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकता अनुसार बहुत एक सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। मतलब सिंपल यही है कि शैशवावस्था से हमने उसको प्रौढ़ावस्था मतलब मैच्योरिटी तक उसको कंटिन्यूअस उसमें डेवलपमेंट होता ही रहता है। शिक्षा में कुछ ना कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंस टू maturity, the process by which we adopt himself gradually in various ways of his physical, social and spiritual environment। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के हेल्प से इसको याद करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ये ट्रिक बनाई है, देखिए इसमें क्या है, रेमंड से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं रेमंड्स। तो रेमंड्स के ही क्लोथ्स हम लोग ने बहुत सुने, ईज़िली सब लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेमंड्स के क्लोथ्स होते हैं, तो वो कौन उसको वियर करता है, तो हर एक एज के बच्चे उसको पहनते हैं, बच्चों से लेकर के बड़े तक, मैच्योरिटी लेवल तक आने तक सब उसको वियर करते हैं। तो सिंपल है, ये तो बहुत इजी हो गया। मतलब जो रेमंड्स है टी रेमंड्स से रिलेटेड, उसमें जो आपका डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन में आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक दिया है। इंग्लिश में लिखा है इन्फेंस से लेकर के आपका मैच्योरिटी लेवल तक। यहाँ पास आपको दिख रहा है इन्फेंस से लेकर के मैच्योरिटी, मतलब इन्फेंट रहेगा वहाँ बचपन से लेकर के, अच्छा इसमें आपका आ जाता है 0 to 6 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे रहते हैं वो इन्फेंट में आते हैं। तो वहाँ तक से मतलब बचपन से लेकर के मैच्योर नहीं हो जाते तब तक लोग क्या कपड़े पहनते हैं, तो रेमंड्स के कपड़े पहनते हैं। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो टी रेमंड्स से आपकी ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग दूसरी स्लाइड्स देखते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जॉन डेवी इन्होंने ये भी एक शिक्षा की परिभाषा इन्होंने भी दी है। इनको हम लोग फादर ऑफ हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेसिव लर्निंग की भी। तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग अगर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें ये आता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा है शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिससे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। तो इन्होंने ये कहा है, मतलब यहाँ पर ये बताया है शिक्षा जो है वह मनुष्य की सभी क्षमताएं, मतलब मनुष्य में जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेबिलिटी है, उस क्षमता का विकास करना, मतलब एक पर्सन में जितनी भी क्षमता है उसको और डेवलप करना, जिससे वह अपने पर्यावरण मतलब अपने इन्वायरमेंट पर नियंत्रण कर सके, अपने इन्वायरमेंट पर कंट्रोल कर सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके।
तो इसमें अब हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस को बार बार रिकन्स्ट्रक्ट करना कंटिन्यूअसली। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ मतलब सभी क्षमताओं की इन द इंडिविजुअल, हर एक मनुष्य के बीच में जितनी भी क्षमताएं हैं, ऑल दोज कैपेसिटीज़ विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, जो कि उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है और एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़, और उस पॉसिबिलिटीज़ को फुलफिल भी करती है। तो यह अभी हम लोग ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे कि ये जॉन डेवी ने ही इसको दी है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ट्रिक में यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आप शब्द देखिए जॉन डेवी, डेवी से आप लोग डीवी हिंदी में उसको डीवी लिखते हैं, ठीक है। तो जॉन डेवी को यहाँ पर हम लोग डीवी को हम लोग डी भी कह सकते हैं, डीवीडी हम लोग देखें क्या होता है, ये मतलब एक कैसेट होता है जो आप लोग प्ले करते हैं। तो डीवीडी जो है वो आप लोग उसमें कुछ ना कुछ इसकी मतलब इसकी कैपेसिटी रहती है, जीबी में रहती है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है, ये इसकी जो क्षमता है, तो यही क्षमता को हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। तो क्षमता या कैपेसिटी से इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ट्रिक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए डेवी मतलब डीवीडी, इसको आप लोग को कनेक्ट करना है। डीवी मतलब डीवीडी, और डीवीडी की कैपेसिटी होती है या क्षमता होती है। तो क्षमता क्या है उसकी कि वो कैप्चर करे, क्या कैप्चर करेगा, इन्वायरमेंट की जितनी भी कंट्रोल करना। देखिए इसमें यही था ना, देखिए यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कैपेसिटी है ये कैपेसिटीज़, और यहाँ आपकी क्षमताएं दी गई हैं, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को और पॉसिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है। तो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को, या आप यहाँ से ले सकते हैं कि वो कैप्चर करता है इन्वायरमेंट की पिक्चर्स को, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको कैपेसिटीज़ और क्षमताओं को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी मीनिंग है, ये ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ये कहा गया है कि एक इंडिविजुअल की जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी क्षमता है, उसको उस क्षमता को बढ़ाना है, उस क्षमता को और विकास करना है और डेवलप करना है। किससे? डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से। तो ये इसमें कहा है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इसकी जो आपका ट्रिक है, तो अब आप लोग को ट्रिक समझ में आ गई होगी। देखिए ट्रिक में भी यही लिखा है, कैपेसिटीज़ टू कैप्चर, क्या कैप्चर करेगा, टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को आप ले सकते हैं, या जैसे भी आपको क्या मतलब कैपेसिटी और क्षमता, ये दोनों को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो डीवीडी की ऑलरेडी कोई क्षमता होती है, ऐसे तो नहीं मिलती है, तो डीवीडी की कुछ है क्षमता या कैपेसिटी है। होप ये आप लोग को याद हो गई होगी। अब हम लोग जॉन डेव की जो इससे इन्होंने और क्या क्या एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने क्या क्या और कंट्रीब्यूशन दिया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी आस्क किए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं, और जैसे ही ये हमारी तीनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी, उसके बाद हम लोग पिछली वीडियो की भी और इस वीडियो का सबको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इनके जो जॉन डेव हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट आपको बताया था, इनको हम लोग फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, तो वो मीनिंग क्या है इसमें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हमेशा से चला आया है, उसी का ही रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एजुकेशनल मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट है विच गेव मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस देन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग मतलब जो हमेशा से होती आई है, जो फॉर्मली एक टीचर है, बाकी बच्चे बैठे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ से टीचर लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे उसको सुन रहे हैं, ये होती है फॉर्मल लर्निंग। तो मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा दी जाती है। देन कंपेयर किया जा रहा है किससे, तो फॉर्मल लर्निंग के कंपैरिजन यहाँ पर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा रहा है। इट इज़ बेस्ड
मोर ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा दिया जाता है, उस पर मेन फोकस किया जा रहा है। तो ये आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मीनिंग हो गई है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है आप लोग को समझ में आ गया। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उनके फादर कहे जाते हैं जॉन डीव को। इसी में एक और वर्ड आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब देखिए बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर आपको काम करते करते ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप लोग सुने होंगे, जहाँ पास आपको सिखाया तो जा रहा है, लर्न तो करवाया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ काम करवाते करवाते सिखाया जा रहा है या टीच कराया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पास आप खुद से काम करोगे और आपको पता चलेगा इसमें मिस्टेक क्या है और उस मिस्टेक को आप सुधारोगे, तो वही है लर्निंग बाय डूइंग। खुद से ही काम करके, डूइंग मतलब काम करके, कार्य करके हम कुछ नया सीखेंगे। तो यहाँ बस इसीलिए इसको हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आप कह सकते हैं जॉन डीव ने दिया है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डीव है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी है, तो भी जॉन डीव ही आएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या परिभाषा दी है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो प्रकाश हमारे अंदर, इसे हम शिक्षा कहें। इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, एजुकेशन मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन। देखिए इससे रिलेटेड हमने आपको ट्रिक कैसे बताई है, याद करने का तरीका क्या है, प्रकाश, डिवाइन, डिवाइन मतलब स्पिरिचुअली अगर हम लोग देखते हैं तो स्पिरिचुअली मतलब वो, देखिए विवेकानंद को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने फ़ोटो यहाँ पर लगाई है उसमें भी आप पीछे देख सकते हैं ये प्रकाश है। ठीक है, तो प्रकाश से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोटो आप लोग रिमेंबर करेंगे तो यहाँ से प्रकाश से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग ट्रिक के हिसाब से चलते हैं तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में इसमें ये बताया गया है, देखिए विवेकानंद जी का से ही रिलेटेड है रामकृष्ण मिशन। आपको अगर याद होगा तो रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद जी हैं इन्हीं के ही गुरु थे रामकृष्ण, और रामकृष्ण मतलब जब उनकी समाधि के बाद रामकृष्ण मिशन इन्होंने एक अलग से इंस्टीट्यूशन ओपन किया था विवेकानंद जी ने। आपने एक और शब्द सुना होगा, इंडिया का साउथ पोर्शन में एक विवेकानंद हैश है या विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, और वहाँ पर मेडिटेशन से रिलेटेड, मतलब वहाँ पर एक इतना अच्छा माहौल है जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं, मतलब बहुत शांति प्रिय माहौल है। ठीक है, तो आप लोग इनसे ये कनेक्ट करेंगे विवेकानंद जी से कि ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। देखिए पहला आपको तो ट्रिक प्रकाश से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, प्रकाश या डिवाइन। डिवाइन मतलब होता है दैवीय। ठीक है, तो ये इन दोनों से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो से। दूसरी चीज़ जो हम दूसरा ट्रिक ये बता रहे हैं कि आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, वहाँ पर पूरा जो माहौल बनाया गया है, वहाँ ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था विवेकानंद जी ने। तो अब ध्यान से अगर इसको आप कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए इसमें लिखा है शिक्षा व सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है, मतलब हमारे अंदर निहित है क्या, वो प्रकाश है। देखिए हर एक सोल में एक एनर्जी रहती है, एक प्रकाश रहता है, एक ज्योति रहती है जो हमारे ऑलरेडी सोल में रहती, सन्निहित होती है, जो मनुष्य के पहले से ही विद्यमान है। ऑलरेडी वो हमारे सोल में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में ऑलरेडी वो विद्यमान है। यही तो है। अब अगर इंग्लिश में देखते हैं तो वो डिवाइन, वो दैवीय शक्ति है जो कि हमारे सोल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये दोनों से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे, विवेकानंद जी के लिए एक अलग से विवेकानंद मेमोरियल रॉक मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था, और उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सोल में हमारे ऑलरेडी एक प्रकाश विद्यमान रहता है। ठीक है, डिवाइन एक हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है, डिवाइन एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट रहती है, ये चीज़ कही गई। ठीक है, तो वही लिखा इंटरनल डिवाइन मतलब वो प्रकाश विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ह्यूमन। होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग विवेकानंद जी से रिलेटेड
क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने अभी आपको डिस्कस किया रामकृष्ण मिशन, ये रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद जी से, ठीक है। अब इन्हीं को ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक इंस्टीट्यूशन। सारी संस्थाएं, आप लोग ने हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सारी संस्थाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये संस्था किसने स्थापित की है। तो वैसे ही रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा ने इसको स्थापित किया है, इसको इस्टेब्लिश किया है। ही सपोर्ट्स मैन मेकिंग सिस्टम। अब मैन मेकिंग सिस्टम क्या है, मतलब इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो मनुष्य को निर्माण करना, मनुष्य का निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये मतलब क्या है, देखिए ऐसे बन जाना अलग है, मतलब उसको बनाना मतलब उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ डालना, ठीक है। तो ही सपोर्ट्स मैन मेकिंग सिस्टम। अब मैन मेकिंग सिस्टम है क्या, तो मैन मेकिंग मीन्स अ हारमोनियस डेवलपमेंट, मतलब पूरी तरह से उसको डेवलप करना, ठीक है, हर एक एरिया में उसको डेवलप करना। किसको, चाइल्ड को, ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट टू किस किस फील्ड में उसको हम लोग को डेवलप करना है, मोरालिटी से रिलेटेड, उनको नैतिक बातें सिखाना, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, कॉमा होगा, और हेल्थ, ये सारी चीज़ों में उनको बनाना, मतलब उनको उस चाइल्ड में ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उसको डेवलप करना, इसी को हम लोग मैन मेकिंग कहेंगे। तो मैन मेकिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। एक और पॉइंट है, ही सपोर्ट पॉजिटिव एजुकेशन। अभी हम लोगों ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो पढ़ लिया ये, लेकिन ये पॉजिटिव एजुकेशन क्या है, पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छा बोलना। तो ये देखिए है क्या, एक डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव एजुकेशन इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट ड्रॉ अ पॉजिटिव फिलॉसफी एम्फेसाइज ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, मतलब एक इंडिविजुअल, एक मनुष्य की जो भी स्ट्रेंथ है उसको एम्फेसाइज करना और पर्सनल मोटिवेशन देना टू प्रमोट लर्निंग, ताकि वो लर्निंग को प्रमोट कर सके। तो सिंपल सी मीनिंग है पॉजिटिव एजुकेशन का, कुछ उसको पॉजिटिव शब्द बोलना या उनको मोटिवेशन प्रोवाइड कराना ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ सके और वो आगे लर्निंग के लिए और प्रमोट हो सके। तो मीनिंग समझ में आ गई। देखिए कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, उनको पीछे खींचते हैं, लेकिन पॉजिटिव बोलना मतलब मोटिवेट करना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसको और प्रमोट करना कि वो और सीखे, ये होता है पॉजिटिव एजुकेशन। तो विवेकानंद जी से हम लोग क्या कर सकते हैं कनेक्ट, पहली चीज़ ये रामकृष्ण मिशन की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था, दूसरी चीज़ मैन मेकिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, तीसरा इन्होंने ही पॉजिटिव एजुकेशन को भी सपोर्ट किया है। नेक्स्ट और इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ नॉट ओनली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बट समथिंग मोर मीनिंगफुल, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप डिफरेंट जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से मीनिंग निकालना, जो कि मीनिंग अगर निकाल लिए तो आपकी वो इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो मीनिंग है, जो आपने कार्य किया वो सक्सेसफुल होगा, या वही एजुकेशन कहलाती है, वही शिक्षा कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है, आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज पड़े हैं, लेकिन उसमें से कंटेंट को कलेक्ट करना एजुकेशन नहीं है, उस कंटेंट से मीनिंग को एब्जॉर्व करना वो है एजुकेशन, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। एजुकेशन शुड बी, क्या होना चाहिए एजुकेशन, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि एजुकेशन क्या हो सकता है, पहला मैन मेकिंग, सेकेंड लाइफ गिविंग, मतलब हमारी जीवन को दे, हमें वो शिक्षा ऐसी हो कि हमारी लाइफ को इम्प्रूव करे, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, एक चाइल्ड का कैरेक्टर को बिल्ड करना, उसकी जो भी सीख है उसमें मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट डालना, बिल्डिंग मतलब मैन मेकिंग से ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग की आज वीडियो कंप्लीट होती है, तीनों हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। क्या क्या किए हैं, टी रेमंड्स, जॉन डीव और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको याद कर लेते हैं पिछली वीडियो का भी। पहला आपने पढ़ा था एरिस्टोटल से रिलेटेड, एरिस्टोटल का हमने टोटल हेल्थ, तो वहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड था, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ ऐसे ही था ना, ठीक है आपका।
तो स्वस्थ वर्ड को हमने उसमें कीवर्ड लिया था। जैसे हमारा स्वस्थ शरीर होगा वैसे ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, वो भी किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। तो पहले अरिस्टोटल के द्वारा था। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था गांधी जी से। गांधी जी से हम लोग ने कनेक्ट किया था उनके 3 बंदर से। तो 3 बंदर मतलब 3 मेन पॉइंट हैं। एक है हमारा बॉडी, सोल और स्पिरिट, ठीक है। 3 से हम लोग ने इसको कनेक्ट किया था, बॉडी, सोल और स्पिरिट। नेक्स्ट हम लोग ने सोक्रेटिस का पढ़ा था सुकरात, सुख की रात। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था सर्वमान्य लोग जो हैं वो रात में ही उनके विचार प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर सर्वमान विचारों का प्रकट करना, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये आप लोग को कनेक्ट हो गया होगा। अब हम लोग इसी वीडियो की जो हम लोग ने डिस्कस किया उसको भी याद कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी टी रेमंड्स, ठीक है। तो टी रेमंड्स मतलब रेमंड्स के कपड़े पहनना। तो यहाँ पर इन्फेंट मतलब शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के से रिलेटेड इसमें डेफिनेशन दी गई है। सेकंड हम लोग ने पढ़ा आपका जॉन डीव से आपका डीवीडी का कनेक्शन था और इसमें कैपेसिटी, ये क्षमता से रिलेटेड है, कंट्रोल करना इन्वायरमेंट को और हमारी फिल करना पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा विवेकानंद जी का, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड हम लोगों ने याद किया, हमने वो फ़ोटो याद है, पीछे प्रकाश था, सूर्य था, तो प्रकाश या डिवाइन से रिलेटेड है जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी विद्यमान है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा हमने एक और ट्रिक बताई थी आपको कि यहाँ पर विवेकानंद जी का एक विवेकानंद हैश बना है जो कि आपका साउथ में है, इंडिया के साउथ पोर्शन में है, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो मेडिटेशन से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर इंटरनल डिवाइन एक दैवीय शक्ति ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये आप लोग का होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी है, बस उसको आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। और हम चाहते हैं कि आप, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप उन सबको भेजें जो इस CGABO की तैयारी कर रहे हैं, नई CGABO की। तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड उनको ये वीडियो शेयर करिए जिनको इसके रिलेटेड बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अब हम लोग का वेंसडे और सैटरडे को हम लोग क्विज़ भी करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसमें जुड़िए ज़रूर। थैंक यू सो मच।